शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपकी उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 5 मैं पढ़ नहीं सका का अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य में सबसे पहले है शब्द विशेष। तो पहले लिखा है झुर्रियाँ। देखो झुर्रियाँ होते हैं जब व्यक्ति की उम्र ढल जाती है, यानी उनको बुढ़ापा आने लगता है, तो उनकी जो त्वचा होती है वो नीचे क्या होती है, एक तरह से सिकुड़ने लग जाती है। तो झुर्रियाँ का क्या लिखेंगे, बुढ़ापे के कारण चेहरे व शरीर पर त्वचा का सिकुड़ना। अब नेक्स्ट है घोंचू। घोंचू कहते हैं जिसको कुछ नहीं आता, यानी मूर्ख व्यक्ति। तो इसका आंसर क्या है, घोंचू का मूर्ख। आगे है उच्चारण अभ्यास एवं शूतलेख। तो फर्स्ट है कुर्सियाँ, वर्षीय, प्रोफेसर, अध्यापक, झुर्रियाँ, होमवर्क, निश्चय, गुंजाइश। तो बेटा आपने ये जो शब्द हैं इनको आपने बोलकर भी देखना है और लिखना भी है। नेक्स्ट है आपके मुख से वाले क्वेश्चंस। यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है संजय की दुकान का क्या नाम था। अब देखो जो संजय की दुकान थी उसका क्या नाम था, संजय आयरन वर्क्स। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, संजय की दुकान का नाम संजय आयरन वर्क्स था। नेक्स्ट है क्वेश्चन संजय की दुकान पर कौन आया था। अब देखो संजय की दुकान पर कौन आया था, संजय की दुकान पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आए थे ना, उन्होंने क्या करना था, अपनी खिड़की की पर लोहे की जाली भी लगवानी थी। तो जो वैसे तो उनका नाम बलदेव मास्टर था, लेकिन स्टार्टिंग में तो यही था ना कि एक बुजुर्ग व्यक्ति आए हैं, क्योंकि बाद में उसने पहचानने की कोशिश की थी, संजय था उसने बाद में ही उसको पहचाना था ना कि वो मास्टर हैं उसके। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, संजय की दुकान पर कौन आया था, संजय की दुकान पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन संजय का आगंतुक से क्या संबंध था। यानी आगंतुक होता है मेहमान को भी बोलते हैं। अब जो उसकी दुकान पर आया था आगंतुक, तो उससे संजय का क्या संबंध था, उससे क्या संबंध था, उसका एक तरह से गुरु और शिष्य वाला ही संबंध था। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, संजय का आगंतुक से गुरु और शिष्य का संबंध था, क्योंकि जो संजय था वो क्या था, उनका शिष्य था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है लेखनी वाले। तो सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। संजय बूढ़े बाबूजी को पहचान गया था क्योंकि, अब ये देखो ये ऑप्शन वाले हैं, तो इसमें जो सही ऑप्शन है उस पर हमने टिक लगाना है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। संजय बूढ़े बाबूजी को पहचान गया था क्योंकि उनका बेटा कॉलेज में प्रोफेसर था। वे मार्केट के पीछे वाली कॉलोनी में रहते थे। 17 साल पहले वे संजय के अध्यापक थे। वे पहले भी संजय की दुकान पर आ चुके थे। देखो वो उसे किस वजह से पहचाना था, उसका बेटा कॉलेज में प्रोफेसर था, ये गलत है। वे मार्केट के पीछे वाली कॉलोनी में थे, ये भी गलत है। थर्ड 17 साल पहले वे संजय के अध्यापक थे, तो वो उसकी शक्ल से पहचानता है, क्योंकि वो उनको पहचान लेता है कि आज से 17 साल पहले वो इनसे पढ़ा हुआ था। तो इसका आंसर क्या है, ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये सही है। 17 साल पहले वे संजय के अध्यापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन संजय ने स्कूल जाना बंद कर दिया क्योंकि, अब देखो संजय ने स्कूल जाना क्यों बंद किया था, अब इसकी वजह लिखनी है। अब ये 4 ऑप्शन इसमें से देखना है कि उसका सही ऑप्शन क्या है। फर्स्ट है वह स्कूल की फ़ीस नहीं दे पा रहा था। अब देखो ये तो गलत है, क्योंकि उसकी जो विधवा माँ थी वो मेहनत करती थी, तो किस न किस तरह से उसकी फ़ीस दे ही देती थी। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, ये भी गलत है, क्योंकि जो संजय था उसका पढ़ाई में मन लगता था, वो किसी न किसी तरह से अपना होमवर्क कंप्लीट करता था। वह अपना होमवर्क नहीं कर पाता था, ये देखो ये भी गलत है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स की हेल्प से अपना होमवर्क कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करता था, यानी वो अपना होमवर्क करता ही था। उसके अध्यापक ने उसकी पिटाई की थी। अब देखो ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि संजय ने स्कूल जाना क्यों बंद किया था, क्योंकि उसके अध्यापक ने उसकी पिटाई की थी। इस वजह से स्कूल से उसका जो मन था वो उतर गया था, और वो समझने लगा था कि अगर वो स्कूल जाएगा तो स्कूल जाने का मतलब होगा अध्यापक से मार खाना। तो इसका जो आंसर है फोर्थ वाला वो सही है, कि उसके अध्यापक ने उसकी पिटाई की थी। नेक्स्ट देखो निम्नलिखित वाक्य को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वाक्य, इसको पढ़कर ही हमने क्या करना है, इसके
आंसर देने हैं। एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी की राह बदल दी। अब देखो ये इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यह कौन कह रहा है, श्रोता कौन है तथा वहाँ क्यों आया है। अब देखिए जो ऊपर वाक्य लिखा हुआ है, तो ये जो लेखक है वो पूछ रहा है कि इस वाक्य को किसने कहा है। तो इस वाक्य को किसने कहा है, संजय ने कहा है। यह वाक्य संजय कह रहा है। श्रोता कौन है, श्रोता बोलते हैं जो सुनता है। ये लिखा है ना सेंटेंस से, एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी की राह बदल दी। अब संजय कह रहा है, लेकिन इस वाक्य को सुन कौन रहा है, जो बलदेव मास्टर थे। तो श्रोता कौन है, श्रोता बलदेव मास्टर है। तथा वहाँ क्यों आया है, अब वो वहाँ उसकी दुकान पर क्या करने आए थे, उसकी दुकान लोहे की थी, तो वो क्या करने आए थे, वो अपनी खिड़की पर लोहे की जाली लगवाने के लिए आए थे। तो इसका आंसर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, कैसे लिखेंगे। यह वाक्य संजय कह रहा है बलदेव मास्टर को, और जो बलदेव मास्टर है वो वहाँ पर अपनी खिड़की पर लोहे की जाली लगवाने के लिए आए थे। नेक्स्ट, उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि वक्ता के जीवन की राह बदल गई। अब देखो ये उस दिन यानी जिस दिन संजय की पिटाई हुई थी उस दिन की बात कर रहे हैं। उस दिन क्या हुआ था कि संजय ने क्या किया था, अपना होमवर्क गलत कर दिया था, जिसकी वजह से उसका जो अध्यापक था बलदेव मास्टर, उसको गुस्सा आया और उसने उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। तो इसका क्या लिखेंगे, उस दिन जो संजय के अध्यापक थे उन्होंने संजय की होमवर्क गलत करने की वजह से पिटाई कर दी थी। वक्ता के जीवन में उस घटना से क्या परिवर्तन आया। अब देखो जो वक्ता यानी जो ये जो जिसने ये वाक्य बोला है, वक्ता कौन है यहाँ पे, संजय। तो उस दिन घटित घटना से उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया था, यही परिवर्तन आया था ना कि उसने स्कूल जाना बंद कर दिया था, क्योंकि स्कूल से उसका मन उतर गया था और वो यही सोचने लगा था कि अगर वो स्कूल जाएगा तो स्कूल जिस भी स्कूल में जाएगा वहाँ पर उसकी पिटाई होगी। तो उसने क्या मन में बिठा लिया था कि स्कूल जाने का मतलब है मार खाना। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, वक्ता के जीवन में उस घटना से क्या परिवर्तन आया। वक्ता के जीवन में उस घटना में बहुत परिवर्तन आया। उसने उस दिन से स्कूल जाना बंद कर दिया, क्योंकि स्कूल से उसका मन उतर गया था और उसने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली थी कि अगर वो स्कूल जाएगा तो वहाँ पर उसकी पिटाई होगी, यानी अर्थात स्कूल जाने का मतलब है मार खाना। वक्ता की कहानी का श्रोता पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखो वक्ता जो बोलने वाला और श्रोता क्या था, सुनने वाला। तो यानी जो संजय की कहानी जब उसने बलदेव मास्टर ने सुनी तो उस पर इसका क्या प्रभाव हुआ था, तो उस पर उसका प्रभाव बहुत हुआ। जो मास्टर थे बलदेव मास्टर, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो जब वो संजय की कहानी सुनते हैं तो उनका जो गला है वो भर आता है और उनकी आंखों में क्या होते हैं, आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही या गलत के चिन्ह लगाइए। अब देखो, संजय बाबू जी को नहीं पहचान पाया, ये वाक्य गलत है या सही है। ये वाक्य क्या है, गलत है, क्योंकि जो संजय था वो तो उनको देखकर ही पहचान गया था कि ये उनके बलदेव मास्टर हैं। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, गलत। बाबूजी संजय को देखते ही पहचान गए थे, ये भी गलत है, क्योंकि जो बाबूजी थे वो संजय को देखते ही पहचान नहीं पाए थे। वो तो संजय ने अपनी कहानी बताई, उनको याद दिलाया, तभी उनको याद आया कि ये उनका स्टूडेंट है। तो इसका भी क्या आएगा आंसर, गलत। संजय को सब घोंचू कहकर बुलाते थे, ये सही है, क्योंकि उनके जो मास्टर थे उन्होंने उसका नाम घोंचू रख दिया था, इस वजह से सभी उसको घोंचू कहकर बुलाते थे। संजय ने 7वीं कक्षा पास नहीं की, ये सही है, क्योंकि उसकी मास्टर ने 7वीं कक्षा में ही पिटाई की थी, जिस वजह से उसका स्कूल से मन उतर गया था और उसने स्कूल जाना बंद कर दिया था। तो इसका आंसर क्या आएगा, सही। संजय का लकड़ी का कारखाना था, ये गलत है, क्योंकि जो संजय की दुकान थी वो किस चीज़ की थी, वो लोहे के दरवाजे जालियाँ की थी, और उसकी दुकान में जो भी लोहे का काम होता था वो सारा होता था। तो संजय का लकड़ी का कारखाना था, ये गलत है। उसका कारखाना किस चीज़ का था, लोहे के सामान का। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। ओके बेटा।